गुड मॉर्निंग। मैं एस के शर्मा आप सभी को प्रूडेंस एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज हम लोग जानेंगे कि कंपनी की पूंजी क्या है और उसे कितने वर्गों में बांटा गया है। देखिए, एग्जाम की दृष्टि से तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसकी जानकारी के बगैर ये चैप्टर अधूरा है, इसलिए आपको इसकी जानकारी होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं शेयर कैपिटल की। अंशधारियों से कंपनी को जो पूंजी प्राप्त होती है उसी को शेयर कैपिटल कहा जाता है। यानी कि कहने का आशय है कि अंशधारी के द्वारा, शेयर होल्डर्स के द्वारा जो भी कंपनी को पूंजी प्राप्त होती है उसी को हम क्या कहते हैं? शेयर कैपिटल कहते हैं। इसे निम्नलिखित वर्गों में बांटा जाता है। ठीक है, फर्स्ट है आपका ऑथोराइज्ड कैपिटल। वह पूंजी जिससे कंपनी का पंजीकरण कराया जाता है उसे ऑथोराइज्ड कैपिटल कहते हैं। यह कंपनी की सबसे अधिकतम पूंजी होती है जो उसे पूरे जीवन काल में प्राप्त हो सकती है। यानी कि पूरे जीवन काल में अंशों के द्वारा कंपनी अधिकतम पूंजी जो प्राप्त करेगी वो ऑथोराइज कैपिटल के बराबर ही प्राप्त कर सकती है। ठीक है, सेकेंड है आपका इशूड कैपिटल। वह पूंजी जो जनता के सामने विक्रय के लिए प्रस्तुत किया जाता है उसे इशूड कैपिटल कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि कंपनी क्या कर रही है कि 10,000 शेयर इशू कर रही है, एक शेयर का दाम 10 रुपया है। तो यहाँ से अगर इशूड कैपिटल की बात की जाए तो इशूड कैपिटल जो होगा 10,000 गुने 10 यानी कि 1 लाख रुपये होंगे। यही 1 लाख रुपया क्या कहलाएगा? आपका इशूड कैपिटल कहलाएगा। थर्ड है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। पूंजी का वह भाग जो जनता के द्वारा क्रय करने के लिए आवेदन किया जाता है उसे सब्सक्राइब कैपिटल कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि शेयर इशू किया गया 10,000, एक शेयर का दाम था 10 रुपया, लेकिन परचेज शेयर की जो संख्या वो आपका 8,000 है। यानी कि जनता के सामने 10,000 शेयर इशू किया गया, लेकिन जनता ने 8,000 शेयर के लिए ही आवेदन किया। तो यहाँ से आपका सब्सक्राइब कैपिटल होगा 8,000 गुने 10 यानी कि 80,000। यही आपका सब्सक्राइब कैपिटल कहलाएगा। ठीक है, फोर्थ है कॉल्ड अप कैपिटल। आवंटित पूंजी का वह भाग जिसे कंपनी के संचालक अंशधारियों से विभिन्न किस्तों में मांग करते हैं उसे कॉल्ड अप कैपिटल कहा जाता है। जैसे मान लिया जाए कि एक शेयर का दाम 10 रुपया है। अब इस 10 रुपया को कंपनी अगर अलग अलग किस्तों में मांग करती है तो वो क्या कहलाता है? आपका कॉल्ड अप कैपिटल कहलाता है। जैसे एप्लीकेशन पे 2 रुपया मांगती है, अलॉटमेंट पे 3 रुपया मांगती है, फर्स्ट कॉल पे 3 रुपया मांगती है और फाइनल कॉल पे 2 रुपया मांगती है। तो जब कंपनी पूंजी को बांट बांट कर मांगती है यानी कि पार्टली रूप में मांगती है तो वो क्या कहलाता है? आपका कॉल्ड अप कैपिटल कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है पेड अप कैपिटल। आवंटित पूंजी का वह भाग जो कंपनी को प्राप्त होती है उसे पेड अप कैपिटल कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि कंपनी ने शेयर इशू की 1,000, एक शेयर का दाम था 10 रुपया, लेकिन उसमें से 900 शेयर का ही पैसा मिला, 100 शेयर का पैसा नहीं मिला। तो यहां से आपका पेड अप कैपिटल होगा 900 गुने 10 यानी कि 9,000। 9,000 रुपया कंपनी को प्राप्त हुआ, वही आपका क्या होगा? पेड अप कैपिटल हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है अनकॉल्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल का वह भाग जो मांगी जानी है अनकॉल्ड कैपिटल कहलाती है। यानी कि जो पूंजी मांगी जानी है, मांगी नहीं गई है, मांगी जानी है, उसी को हम क्या कहते हैं? अनकॉल्ड कैपिटल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कैपिटल रिजर्व। पूंजी का वह भाग जो अतिरिक्त लाभों से बनाया जाता है उसे कैपिटल रिजर्व कहा जाता है। यानी कि जब कंपनी अधिक लाभ कमाती है तो उस लाभ में से कुछ पैसा जमा करती है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल रिजर्व कहते हैं। इसका उपयोग कंपनी तब करती है जब कंपनी के पास पूंजी नहीं होता है और उसकी पूंजी की आवश्यकता होती है, तो उस स्थिति में वो क्या करता है? उस पूंजी का उपयोग करता है। यानी एक तरह से कहिए कि विकट परिस्थितियों में ही उसका उपयोग करता है। ठीक है,